वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज टॉपिक हमारा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जाए तो एक रेट है जिसका नाम फ्लोटिंग रेट भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का फर्स्ट जो टाइप है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। इसका अनदर नेम जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बताया गया है। ये होता क्या है, बेसिकली डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस होता है, मार्केट फोर्सेस के डिमांड और सप्लाई पे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे जैसे रेट की एक्सचेंज होता है, जैसे जैसे करेंसी की एक्सचेंज होती है, तो करेंसी की डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके बेसिस पे ये रेट एक्सचेंज रेट बनती है। तो मार्केट के अंदर डिमांड, मार्केट के अंदर सप्लाई से जो रेट बनती है, मार्केट फोर्सेस से जो रेट बनती है, इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, जिस तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, उस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। इंटरवेंशन का मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट यहाँ कोई रुकावट नहीं डालता, गवर्नमेंट का कोई हर्डल नहीं रहता यहाँ पे कि इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सके। तो जो फ्लेक्सिबल रेट है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होता है, मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट होता है। सो देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट इन द फ्लोटिंग, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कोई यहाँ पे इंटरवेंशन, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, कोई यहाँ पे एक गवर्नमेंट का रोल नहीं है। एडवांटेजेस क्या है फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के? फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक तो कोई नीड नहीं है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से ये अफेक्ट रहता है, तो यहाँ पे कोई रिज़र्व बनाने की नीड नहीं रहती। सबसे बड़ा एक एडवांटेज इसका ये है कि फॉरेन रिज़र्व का यहाँ कोई रोल नहीं होता। कोई भी डेफिशिएंसी आती है, कोई भी सरप्लस आता है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर ये डेफिशिएंसी आएगी तो वहाँ पे सरप्लस क्रिएट कर देगा, सरप्लस आएगा तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है, अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन दोनों को मेंटेन करके उनको करेक्ट करता है और इस सिस्टम को लेकर आता है। तो एक तरीके से जो एडवांटेज है वो एक तो फॉरेन रिज़र्व यहाँ पे नहीं बनाना पड़ता और मेंटेन नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे कोई भी सरप्लस और कोई डेफिशिएंसी आती है वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेक्ट कर देता है। डिसएडवांटेज कुछ है, स्पेकुलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है मार्केट में, थोड़ा फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते हैं करेंसीज़ के अंदर, तो चेंजेस जो आते हैं मार्केट में करेंसीज़ में, तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग यहाँ पे चीज़ें होती है। इसका मतलब मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी भी चलती है जो इलीगल वे में मानी जाती है, जैसे स्पेकुलेशन करना या फ्रॉड करना, इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ क्रिएट हो जाती है। सो ये चीज़ों को बढ़ावा देता है। If the fluctuation in exchange rate are too much, it can cause issue with movement of capital between countries and also impact foreign trade. ज़्यादा एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस होता है तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है कि फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजेस अगर एक्सचेंज रेट में ज़्यादा आते हैं तो ये फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन कैपिटल को इम्पैक्ट डालता है। ये सबसे बड़ा इसका एक मेजर इशू है। इट विल डिस्करेज एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये किसी भी ट्रेड, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज यानी ख़त्म कर सकता है। क्योंकि एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा इशू है जो फ्लेक्सिबल फॉर्म में है। मार्केट में डिमांड नहीं है तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट होगा। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा है इसकी और डिमांड वैसे नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सचेंज रेट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है। ये पूरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं इसके डिसएडवांटेज, जैसे स्पेकुलेशन क्रिएट करना, जैसे मार्केट के अंदर ये फॉरेन ट्रेड को इम्पैक्ट डालता है, कैपिटल इश्यूज़ लेकर आता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसके डिसएडवांटेज माने गए हैं।